ओम नारायण 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 नारायण। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। प्रशान्तभावं शिवमद्वितीयं प्रदायकं मुक्तिमखण्डबोधं प्रणाशकं मोहमदादिदोषां प्रणमामि तं सद्गुरुवामदेवं। मंगलं दिशतु मे विनायको मंगलं दिशतु मे सरस्वती मंगलं दिशतु मे महेश्वरी मंगलं दिशतु मे सदाशिवः मंगलं दिशतु मे सदाशिवः। श्री राम जय जय राम। श्री राम 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 जय बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। श्री राम धाम सरकार की। सत्य सनातन धर्म की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। विशाल महाग्नि पुरुषादर्शना दशसभाया वनवास कृच्छ्यतः मृधे मृधेनेक महारथास्त्रतो द्रोण्यस्ततश्चास्म हरे विरक्षिताः। विपदाः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यस्या द पुनर्भव दर्शनम्। ओम
समादरणीय वंदनीय संत महापुरुष, उपस्थित भक्तवृंद, श्रद्धामयी मातृशक्ति, माता कुंती भगवान कृष्ण के समक्ष अपनी भावांजलि के रूप में उनकी स्तुति करती हैं, महती अनुकंपा का चिंतन करती हैं। अनेक बार जीवन में विपत्तियां आईं, वो विपत्तियों का कारण कौन, उस पर उनकी दृष्टि नहीं है। विपत्तियों का स्मरण तो हो रहा है, जब स्मरण है तो उनके कारण पर भी उनकी दृष्टि तो होगी ही, किंतु उसकी चर्चा नहीं करते। उनमें वो भगवान की कृपा का दर्शन कर रहे हैं। दार्शनिक धरातल पर आने वाले जितने भी सुख और दुख हैं, उनका चिंतन करने पर उनका अस्तित्व कहीं दिखता नहीं है, लेकिन सर्व सामान्य के लिए वह प्रत्यक्ष एक आह्लादक और अशांतिजनक, जब सुख आता है तो आह्लाद, दुख आता है तो अशांति, ये दोनों उनके अंतःकरण में साक्षात दिखाई पड़ते हैं। और अंतःकरण में आने वाला कोई भी विकार वो शरीर के माध्यम से अभिव्यक्त होता है। मुख का विकसित होना, मुख का सूख जाना, नेत्रों का अश्रुपात, नेत्रों से अश्रुपात होना, अनेक प्रकार की क्रियाओं से सुख या दुख के अभिव्यक्ति को देख करके लोग कहते हैं ये सुखी है, ये दुखी है, किंतु उसका कारण कौन होता है इसका निर्णय कर पाना बड़ा कठिन है। भागवत में एक भिक्षुक गीत आता है, एकादश स्कंद में। भिक्षुक था, ऐसा समझ लो कि उसने एक प्रकार से विद्वत संन्यास ले लिया था। एक भाषा में यही कहना पड़ेगा कि विद्वत संन्यास ले लिया, किंतु वो गांव को छोड़ करके नहीं गया, गांव में ही रहा। अब गांव के जैसे लोग होते हैं, हाँ वो तो आप जानते ही हो। वो उपराम हो गया अपने परिवार से, पारिवारिक जनों के व्यवहार से। गांव वाले लोग उसको बहुत परेशान करने लगे, लेकिन बड़ा धैर्यवान था, वो सबको सहता चला गया। मुझे कौन दुख दे रहा है, उसने उसमें चिंतन किया। नायम जनों में सुख दुख हेतु, कोई भी व्यक्ति मेरे को न सुखी कर सकता है न कोई दुखी कर सकता है। देवता भी न सुखी कर सकते हैं न दुखी कर सकते हैं। न देवतात्मा, आत्मा मने एक कार्यकरण संगात भी, इससे दुख नहीं उत्पन्न होता है। ग्रह नक्षत्र इत्यादि कहते हैं इसके ग्रह अच्छे नहीं चल रहे हैं। कर्म को दुख का विशेष करके हेतु माना जाता है, तो कहा कर्म भी दुख नहीं दे सकते हैं, न कर्म सुख दे सकते हैं। काल को कभी कभी दोषी मान लिया जाता है, समय ऐसा आ गया है। बोले समय भी किसी को न सुख दे सकता है न दुख दे सकता है। तो कहा कौन देता है? बोले मनः परम कारण मा मनंती। हाँ, मेरी दृष्टि में मन ही परम कारण है। हाँ, संसार
चक्रम परिवर्तयेत यह, इस संसार चक्र में डालने वाला, जन्म मृत्यु के प्रवाह में डालने वाला ये केवल मन ही है। माने सुख और दुख मात्र मानसिक एक कल्पना होती है, इसके सिवा और कुछ नहीं है। ये सुख दुख मन में ही है। क्या कहा गया? तो दार्शनिक दृष्टि से ये कहा गया है कि बस इनकी पहुंच मन तक ही होती है। आत्मा में न सुख होता है और न दुख होता है। और कोई यदि ये जान लेता है कि हमारे स्वरूप तक इनकी पहुंच नहीं है, तो जहाँ दुख आ रहा है, जो दुख को समझ रहा है, दुख में दुखी हो रहा है, उस ऐसी अवस्था में, या विपरीत सुख आ रहा है, सुख का भोक्ता बना हुआ है, ऐसी अवस्था में वह अपने को अलग कर लेता है। न दुख से संबंध रखता है, न सुख से संबंध रखता है। हाँ। दुखेषु अनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगतस्पृहः। यहाँ पर वही संकेत भगवान ने दिया। हाँ। दुख तो आता है, लेकिन उसके हृदय में उद्विग्नता नहीं आती है। क्यों? एक उसका निश्चय हो जाता है, और ये निश्चय जो कर ले, प्रारब्ध कहो, दैव कहो, या और किसी को निमित्त मान लो, कुछ भी निमित्त हो, आपके सुख अथवा दुख का कोई भी कारण हो, यदि एक निश्चय हो जाए कि इसका मेरे से संबंध तो है ही नहीं, मेरे से ये अलग हैं, मेरे तक इनकी पहुंच नहीं है, और ये अनित्य कोटि के हैं, ये विवेक की दृष्टि से निश्चय हो जाए। हाँ। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदाः आगमा पायिनो नित्यास्तां तितिक्षस्व भारत। एक साधक की दृष्टि से भगवान कहते हैं उसके लिए तो तितिक्षा है। हाँ, उनमें उद्विग्न नहीं होना। लेकिन उद्विग्न क्यों नहीं होना, इसका जब ज्ञान हो जाता है तो उद्विग्नता समाप्त होती है। हाँ, उसके पहले उद्विग्नता समाप्त नहीं होती। दुखेषु अनुद्विग्न मनाः। वहां पर फिर वो सहने नहीं पड़ते हैं। हाँ, सहने वाला कौन, आ कहाँ रहे हैं, इन सब से पृथक उसकी अपनी स्थिति होती है। संसार में एक ही तत्व सत्य है, उसका नाम आत्मा, उसका नाम परमात्मा, उसका नाम ब्रह्म, उसका नाम भगवान। जो आपको अच्छा लगता हो, एक निश्चय हो जाए, भगवान के सिवा और कुछ सत्य नहीं है, परमात्मा के सिवा और कुछ सत्य नहीं है। प्रतीत होना ये सत्य की पहचान नहीं है। हाँ, ये सब मिथ्या है। सुख भी मिथ्या है और दुख भी मिथ्या है, ये झूठा है। हाँ, पथिक जी महाराज ने एक भजन में लिखा है, साथी आना है तो वाले साथी। अभी याद आ जाता है कभी कभी गाने की लय तो हमारे पूज्य स्वामी शंकरानंद जी महाराज को आती है। हाँ, लेकिन ये सुनाएंगे नहीं, इनकी कृपा पता नहीं कब होगी आप लोगों के ऊपर। भजन को सुनाना
हो महाराज, कितना बढ़िया ढंग से। वो एक इसी पद में कहते हैं कि संसार के लोग भटक रहे हैं। कोई अपने सुख में फूला, कोई अपने दुख में भूला। सुख भी झूठा, दुख भी झूठा, ये मन को समझा ले। साथी आना है तो आले, साथी आना है तो आले। देख जगत का लेन सहारा, खुद भूला ये जगत बिचारा। वो क्या देगा तू क्या लेगा, वो क्या देगा तू क्या लेगा। सबसे नजर हटा ले, साथी आना है तो आले। संसार के आने वाले जितने भी, चाहे सुख के रूप में सुखी करने के लिए आए, चाहे दुखी करने के लिए आए, आप सबका अनुभव है जो सुखी करने के लिए आता है वो बाद में दुखी करता है, और जो दुखी करने के लिए आता है वो भी लापता हो जाता है। रहने वाला कौन है? जो भगवत भक्त हृदय होते हैं वो भगवान की कृपा उस समय उसका चिंतन करते हैं। विवेक के मार्ग पर, ज्ञान के मार्ग पर चलने में जो असमर्थ हैं, कार्यकरण संघात में, पांच भौतिक ढांचे में जिनकी अहंता ममता चिपकी हुई है, जो इस 3.5 हाथ शरीर को ही अपना सर्वस्व मान करके अहम मनुष्य, अहम ब्राह्मण, अहम क्षत्रिय, अहम वैश्य, अहम पुरुष, अहम स्त्री इत्यादि अनेक रूपों में जिन्होंने अपने को मान्यता दे रखी है, वो भी इन सुख दुख के थपेड़ों से दूर चले जाएं। क्या कोई ऐसा मार्ग है? कहा हाँ, ऐसा मार्ग है। अपने व्यवहारिक जीवन की समग्र अहंताओं को लेकर के जीने वाले संसार के लोग ईश्वर आश्रय से इन थपेड़ों से बच सकते हैं। और यही दर्शन माता कुंती के द्वारा यहाँ पर कराया जा रहा है। यहाँ पर कोई वेदांत की चर्चा नहीं है, यहाँ पर सर्वसामान्य की दृष्टि से माता कुंती चर्चा कर रही हैं। मेरे पुत्रों पर विपत्ति आई है। हाँ, पुत्रों की विपत्ति को वो अपनी विपत्ति मानते हैं, और पुत्रों को विपत्ति से मुक्त किया तो अपने को मुक्त मानते हैं। हाँ, ये लोक में देखा जाता है। अपनों के सुखी होने पर व्यक्ति अपने को सुखी मानता है, अपनों के दुखी होने पर व्यक्ति अपने को दुखी मानता है। ये अहंता और ममता से, कार्यकरण संघात में अपनी अहंता ममता, तत्संबंधियों में अहंता ममता, इनको लेकर के भी ईश्वर पर अगर दृष्टि चली जाती है तो वहाँ से एक मार्ग प्रशस्त होता है। जैसा कि कुंती माता कहती है, आपने अनेक बार हमारी रक्षा की है। हाँ, असत सभाया वनवास कृच्छता। उस द्यूत कीड़ा में क्या क्या हुआ, वहाँ पर भी आपके द्वारा द्रौपदी की रक्षा की गई। वनवास में कितनी बार समस्याएं आईं, उन सब से आपने हमारे पुत्रों की रक्षा की। और उसके बाद जो ये महाभारत का युद्ध है, क्या हमारे पुत्रों ने जीत लिया है? ये अर्जुन की जीत मानी जाए
या युधिष्ठिर की जीत मानी जाए, कौन जीत सकता था? दुर्योधन के पास विश्व की समग्र शक्तियां उसके पक्ष में थी। बल्कि भागवत में तो परीक्षित जी कहते हैं, हाँ, ये कौरवों का सैन्य सागर, अगर इसमें भगवान श्री कृष्ण के चरणार बिंदु रूपी नौका का आश्रय हमारे पितामह को नहीं मिला होता, हमारे पूर्वजों को, परदादाओं को नहीं मिला होता, तो ये क्या सागर पार किया जा सकता था? नहीं किया जा सकता था। पितामह में समरे मरंजयैर देवव्रताद्या तीर्थैस्तिमिंगलैः दुरत्यं कौरम सैन्य सागरम कृत्वा तरन् वत्स पदम स्म यत्प्लवाः। जिन भगवान श्री कृष्ण के चरणार बिंदु नौका का आश्रय लेकर के ये कौरव सैन्य सागरम, कौरवों की सेना कैसी थी? एक सागर के समान। लेकिन उस सागर को हमारे पूर्वजों ने ऐसे पार किया जैसे मार्ग में कोई चल रहा हो, उसके आगे आगे कोई बछड़ा गया हो, उस बछड़े के पैरों से जो गड्ढा बन गया उसमें कोई जल भरा हो, तो जैसे वो सैन्य सागर हमारे पूर्वजों के लिए एक बछड़े के खुर के समान नाम मात्र का एक गड्ढा, उसमें थोड़ा सा जल, उसको पार करने के लिए कोई न सोचता है, न कोई अंदर से क्रिया होती है, वो तो सहज उसको पार कर जाता है। हाँ, ऐसे हमारे पितामह युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये सब के सब पार कर गए। क्या था? अरे कहा बड़े बड़े तिमिंगिल थे। तिमिंगिल, हाँ, तिमिंगिल माने समुद्र के अंतर्गत रहने वाला महामत्स्य। इतना विशाल होता है कि उसे जरा सा कहीं इधर उधर होना पड़ता है, दोनों किनारों का स्पर्श कर लेता है। मैंने बचपन में सुना था, एक कोई सर्कस था, सरला सर्कस शायद। हाँ, आप लोगों ने पुराने हैं उन्हें ज़्यादा पता होगा, हमारा तो गांव का जीवन था ना, तो उड़ती खबर जाती थी। हैं? हाँ, कमला सर्कस, हाँ, कमला या सरला तो ऐसा ही नाम था। तो सुनते थे कि वो बड़ा विशाल सर्कस कहीं बाहर विदेश से आ रहे थे लौट करके, समुद्री जहाज था, रुकना था, तो देखा कि बड़ा टापू है, उसको टापू पर अपने जहाज को रोक दिया, हाथियों को, घोड़ों को, सिंहों को, हजारों लोग रहते थे, बड़ा सर्कस था, उतार दिया। अब वहीं बनाने लगे भोजन इत्यादि। अब उसके नीचे वो तिमिंगिल था। हाँ, हलचल हुई तो नीचे से थोड़ा सा हिल गया और वो पूरा सर्कस, वो हाथी, वो घोड़े, वो आदमी और वो जहाज कहाँ चला गया अभी तक तो पता नहीं लगा। हाँ, सब चला गया। ये तिमिंगिल, हाँ, कहते हैं कि ये जो कौरव के सेना में थे, ये परीक्षित जी कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। हाँ, वो सैन्य सागर में बड़े बड़े तिमिंगिल थे। हाँ, और कैसे तिमिंगिल थे? हाँ, पितामह में समरे मरंजयैः
युद्ध भूमि में अमरन जयई, देवताओं को जीत सकते थे। स्वर्ग लोक के समग्र देवता उन सब को अकेला अकेला एक योद्धा जीत सकता था। ऐसे दुर्योधन के पक्ष में महारथी नहीं थे, हाँ अतिरथी थे, अतिरथी। अनेक महारथियों के साथ जो अकेले एक धनुष से युद्ध करता उसको अतिरथी कहा जाता। दुर्योधन की सेना में महारथी नहीं, अतिरथी थे। और सबसे पहले नाम लिया देवव्रताद्याः। महाराज भीष्म पितामह, उनका नाम था देवव्रत। हाँ, भीष्म पितामह को जीत पाना क्या सरल था? बिल्कुल सरल नहीं था। कोई जीत नहीं सकता था। दुर्योधन ने कहा महाराज आपके रहते क्या विजय हमको नहीं मिल सकती है? तो भीष्म जी ने कहा देखो विजय कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 6 लोगों को मैं मारूंगा नहीं। हाँ, उनकी सेना को मारूंगा, सेनापतियों को मारूंगा, किंतु 6 को मारूंगा नहीं। कहा वो 6 कौन कौन से हैं? बोले 5 तो पांडव और 6ठा शिखंडी। हाँ, इन 6 का वध मैं नहीं करूंगा। उन्होंने स्पष्ट कर दिया युद्ध करूंगा लेकिन मैं इन्हें मारूंगा नहीं। उन्होंने स्पष्ट कह दिया था। और महाभारत को देखने से पता लगता है कि अर्जुन भी, जो पहले आप भगवत गीता पढ़ते हो ना, जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा हाँ, ए नपुंसकता कहाँ से लेकर के आ गए? क्लैब्यम मास्म गमा पार्थ, तुम्हें अच्छा नहीं लगता है, एक क्लैब्यता छोड़ दो। तुम्हारे कुल परंपरा में कौन ऐसा क्षत्रिय हुआ है जो युद्ध के बीच में आकर के और धनुष बाण को डाल दे? हाँ। तो अर्जुन ने कहा अच्छा एक क्लैब्यता है, अपने पूर्वजों पर हथियार चलाना इसका नाम बहादुरी है क्या? कथम, एक आक्षेप था भगवान कृष्ण के वचनों के ऊपर। कथम, हाँ, कथम भीष्महं संख्ये द्रोणम च मधुसूदना इखुवी प्रतियोष्यामि पूजार्हा अरिशूदना। हे अरिशूदन, औरों की तो बात छोड़ दो, चलो सब देखा जाएगा, लेकिन किस दृष्टि से ये दोनों बाणों के द्वारा वेधन करने योग्य हैं, इनसे कैसे युद्ध किया जाए? कथम भीष्महं संख्ये युद्धे। आचार्य द्रोण और भीष्म ये तो हमेशा पूजनीय है, पूजनीय है। भगवान कृष्ण ने उनका दर्शन एक बिल्कुल अलग, एकदम अलग। और सच बात है, आज हिंदू समाज की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए अगर किसी नेतृत्व की आवश्यकता है तो हमारे भगवान कृष्ण जैसे किसी नेतृत्व की आवश्यकता है। या भगवान कृष्ण किसी के हृदय में प्रविष्ट होकर के आज ये निर्णय करें कि वास्तव में धर्मात्मा कौन है, महात्मा कौन है, पूजा करने योग्य कौन है और वध करने योग्य कौन है, इस संसार में धरा में रहने लायक कौन है, कौन नहीं है। हाँ, मान्यताओं में जकड़ करके सनातनी संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करने देना, हाँ, ये कोई हमारी परंपरा नहीं। भगवान कृष्ण कहते हैं संस्कृति का रक्षण करना, धर्म का रक्षण करना
ये हमारा पहला कर्तव्य है, और उसमें बाधक जो भी है उन सबको हटाना, ये भगवान कृष्ण का दर्शन। भीष्म पितामह को युद्ध में कोई जीत नहीं सकता था, कोई जीत नहीं सकता था। भगवान नारायण के 24 अवतारों में परशुराम जी की गणना आती है। परशुराम जी से भी भीष्म जी का युद्ध हुआ। 3 कन्याओं का हरण करके लाए थे, 2 का विवाह तो अपने भाइयों के साथ करा दिया, तीसरी का भी करा रहे थे। उसने कहा कि मैं तो किसी अन्य को मन से वरण कर चुकी हूं। भीष्म पितामह ने कहा कि फिर इस कुल में तुम नहीं रह सकती हो, जिसका तुमने वरण किया है जाओ उसके पास। और उस साल्लु के पास भेजा। उस साल्लु ने कहा कि अब मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता हूं, क्योंकि तुम्हारा अपहरण किसी दूसरे के द्वारा हो चुका है। अब वो बेचारी न इधर की न उधर की पहुंच गई परशुराम जी के पास। महाराज, मेरे साथ घोर अन्याय हुआ है, मेरे ऊपर कृपा करो। आप अब आपका शिष्य हैं भीष्म पितामह जी, हाँ, आप उन्हें समझाइए। भीष्म जी को बुलाया गया। हमारी आज्ञा है, इसको स्वीकार करो। कहा ऐसा कभी नहीं हो सकता, मेरा नाम देवव्रत है, मैं प्रतिज्ञा कर चुका हूँ, मैं गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं करूँगा, आजन्म मैं ब्रह्मचारी रहूँगा। बोले मैं आपका गुरु हूँ, मेरी आदेश की अवहेलना करना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। बड़ा विवाद हुआ। अंत में परशुराम जी ने कहा कि अगर तुम नहीं मानते हो तो युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। भीष्म जी ने कहा कि महाराज, 4 प्रकार की धनुर्विद्या मैंने आपसे ही प्राप्त की है, और आप मुझे युद्ध के लिए ललकार रहे हैं। नहीं नहीं, तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा। हाँ। और अपनी डींग मारने का उनका स्वभाव जानते नहीं हो तुम। हाँ, मैंने क्या किया, मैंने क्या किया। भीष्म जी ने कहा कि मैं जानता हूँ, आप ये गीत अनेक सभाओं में गा चुके हो। अभी तक मैं आपका सम्मान करता था, इसलिए उसका उत्तर कभी मैंने दिया नहीं, किंतु आज उसका उत्तर सुन लो। न तदा जातवान भीष्मः, जब तुमने क्षत्रियों का संहार किया था उस समय भीष्म का जन्म नहीं हुआ था। क्षत्रियो वापि मद्विधः, मेरे जैसा क्षत्रिय भी कोई उस समय धरा पर नहीं था। तब आप कर गए तो कर गए। महाराज, क्षत्रियों का तेज तो बाद में ही प्रकट हुआ है। आपकी तेज की जो आग थी ना, हाँ, ये कहा कि आपकी जो तेज की आग वो तो घास फूस की आग की तरह से थी। वो बेचारे क्षत्रिय तो थे, लेकिन अस्त्र शस्त्र विद्या में वो निपुण नहीं थे। वो घास फूस की तरह से थे। तुम वहाँ पर घास फूस को जला करके जैसे अग्नि प्रज्वलित होती है और वो शांत होने में देर नहीं लगती है, ऐसे ही हाँ आप थे। और युद्ध हुआ, परिणाम वही हुआ कि स्वयं उनको कहना पड़ा, हाँ, मुझ मूढ़ बुद्धि को भीष्म ने जीत लिया है। हाँ, कहना पड़ा, क्योंकि भीष्म जी के पास एक ऐसा अस्त्र था जो परशुराम जी के पास नहीं था।
परशुराम जी ने समग्र दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया। वो सारे के सारे दिव्यास्त्र भीष्म जी के पास थे। भीष्म जी ने परशुराम जी के दिव्यास्त्रों का उत्तर दिव्यास्त्रों से दिया, लेकिन अष्टवसुओं के द्वारा उनको स्मरण कराया गया, पूर्व जन्म में तुम्हारे पास एक दिव्य अस्त्र था, तुम उसका स्मरण करो। वो अस्त्र परशुराम के पास नहीं है। तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ेगा, केवल स्मरण करो कि मेरे पास कौन सा अस्त्र था। हाँ, नाम बता रहा हूं, तुम्हारे पास प्रश्वापन नाम का एक अस्त्र था और वो किसी के पास नहीं है। तुम्हारे स्मरण करते ही उसकी संधान विधि और वो तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत होगा, तुम विजय प्राप्त करोगे। और जैसे ही स्मरण किया, सब देवता आवाज करने लगे, भीष्म जी ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। किसी की बात को नहीं सुना, अनुसंधान कर दिया। नारद जी ने आवाज दी, भीष्म जी रुको रुको, ऐसा मत करो। जब नारद जी ने कहा तो भीष्म जी ने देखा, वो अष्टवसु खड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि देखो, नारद जी कहते हैं इनका मान कर लो, इनका मान रख दो। भीष्म जी ने चढ़े हुए बाण को उतार दिया और जैसे ही उतारा, हाँ, वैसे ही परशुराम जी बोल पड़े, जितोस्मि भीष्मेण सुमंद बुद्धि। हाँ, जितोस्मि, मुझ मंद बुद्धि को भीष्म ने जीत लिया है। हाँ, देवताओं को भी जीत सकने वाले कौरवों की सेना के सेनापति थे। आचार्य द्रोण को वरदान प्राप्त था, जब तक आचार्य द्रोण के हाथ में अस्त्र शस्त्र रहेंगे, तीनों लोकों में कोई उनको पराजित नहीं कर सकता है। अश्वत्थामा अमर था, आज भी कहते हैं अश्वत्थामा है। उन सब के द्वारा कैसे कैसे दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया गया। मृधे मृधे नेक महारथास्त्र तो, अनेक महारथियों के द्वारा दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया गया। एक बात और बता दें, अर्जुन की ओर से आप पूरा महाभारत देख लेना, पढ़ना, अपनी ओर से दिव्यास्त्र का प्रयोग का संधान कभी नहीं किया गया। जब देखा कि सामने वाला व्यक्ति दिव्यास्त्र का प्रयोग कर रहा है, तो उस दिव्यास्त्र को काटने के लिए दिव्यास्त्र का अनुसंधान अर्जुन ने किया। अर्जुन ने कभी दिव्यास्त्र का प्रयोग नहीं किया। लेकिन अर्जुन को मारने के लिए किसी ने कसर नहीं छोड़ी। आपने जयद्रथ का नाम सुना होगा ना, जयद्रथ। हाँ, देखो, ये जयद्रथ कल या परसों कथा आई थी। हाँ, जयद्रथ के साथ जो दुर्योधन की बहन थी, उसका विवाह हुआ था। समझ लो कौरवों और पांडवों का एक प्रकार से बहनोई था। जयद्रथ ने द्रौपदी का अपहरण किया। अर्जुन और भीमसेन ने उसकी मरम्मत की और छोड़ दिया। उसको बड़ा अपमान लगा है। मने अन्याय करने वाले, दुराचरण करने वाले, हाँ, वो भी अपना अपमान मानते हैं जब उनको दंडित किया जाए, जेल भेजा जाए। ये लुटेरे लोग भी कहते हैं हमारा तो अपमान हो गया, हमको कोर्ट में जाना पड़ा है।
उसको अपना अपमान लगा। माने उसने जो दुराचरण किया, द्रौपदी का एकांत में अपहरण करने का प्रयास किया, तब उसे अपमान नहीं लगा। ये तो नहीं उसने सोचा कि इन्होंने हमको प्राण दंड नहीं दिया, यही कम क्या है। और वो अमरस में भर के भगवान शंकर की आराधना करने में तत्पर हो गया। बड़ी कठोर तपस्या की। भगवान शंकर तो जल्दी प्रकट हो ही जाते। हाँ, वरदान मांगो, जयद्रथ मांगो मांगो। महाराज, 5 पांडवों पर मैं विजय प्राप्त करूं। भगवान शंकर ने कहा, ये तो असंभव है। देखो, भगवान कृष्ण अर्जुन के मित्र हैं। भगवान कृष्ण और अर्जुन के प्रभाव को वहाँ भगवान शंकर उसके सामने रखते हैं। तुमने तपस्या की है तो उसके प्रभाव से इतना तुम्हें मैं वरदान दे सकता हूँ कि अर्जुन को छोड़ करके और तुम चारों पर विजय प्राप्त कर सकते हो, चारों को जीत सकते हो अर्जुन को छोड़ करके। लेकिन अर्जुन पर विजय प्राप्त कर लोगे, ये तो कभी हो ही नहीं सकता है। उसने सोचा चलो 4 तो आए। ये अभिमन्यु वध में जयद्रथ का योगदान क्या था? जयद्रथ को मारने की प्रतिज्ञा अर्जुन के द्वारा क्यों की गई? कारण यही था कि अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया और जयद्रथ मेन मुख्य दरवाजे पर खड़ा हो गया। इन चारों में से एक भी भाई को जयद्रथ ने अंदर चक्रव्यूह में प्रवेश करने नहीं दिया, क्योंकि भगवान शंकर का वरदान प्राप्त था, इन चारों को तुम जीत लोगे। और जब ये बात पता चले तो अर्जुन ने कहा, अच्छा ये जयद्रथ है तो इसको मारूंगा। अब देखिए, चारों पर विजय तो भगवान शंकर की कृपा से मिल गई। अब उसका पिता उससे भी आगे, हाँ, वो भगवान सूर्य की आराधना में लगा हुआ, हाँ, और वरदान मांग लिया, मेरे पुत्र के मस्तक को जो काटेगा उसका मस्तक भी कट जाएगा अगर मेरे पुत्र का मस्तक धरती पर गिर गया तो। हाँ, मेरे पुत्र के मस्तक को धरती पर काट करके गिराने वाले की भी मृत्यु हो जाएगी। अब सोचो, हाँ, जयद्रथ कितना सुरक्षित था। अपने पुत्र के लिए पिता तपस्या कर रहा है और पुत्र ने चारों पर विजय प्राप्त करने के लिए स्वयं भगवान शंकर को प्रसन्न कर लिया। ऐसे जयद्रथ को जीत पाना कितना कठिन होगा। मृधे मृधे नेक महारथास्त्र, तो अनेक महारथियों को जीता, हाँ, और उनके द्वारा दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया गया। जब द्रोणाचार्य की मृत्यु हो गई तो अश्वत्थामा को बहुत क्रोध आया। वो समग्र अपनी दैवी शक्ति को लेकर के युद्ध क्षेत्र में आया। एक दिन मैं सुना चुका हूँ, हाँ, उसने दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया। अंत में जब नारायण अस्त्र का प्रयोग करके भी भगवान का, अर्जुन का और पांडव सेना का कुछ नहीं बिगड़ा, हाँ, क्यों? भगवान कृष्ण जानते थे कि नारायण अस्त्र से कैसे बचा सकता है। ये चर्चा मैंने आपको सुनाई थी। उन्होंने कहा सब नीचे आ जाओ, ये नारायण अस्त्र उन्हीं को मारेगा जो हाथ में हथियार लेकर के या तो खड़े रहेंगे या रथ पर, घोड़ों पर, हाथी पर बैठे रहेंगे। ये उसे छोड़ेगा नहीं। जो भूमि में खड़े हुए हैं वो हथियार डाल दें, जो वाहनों पर बैठे हैं वाहन से उतर करके हथियार डाल करके खड़े हो जाओ, बच जाओगे। सबको भगवान ने बचा लिया। हाँ,
भीमसेन को तो महाराज बहुत जोर से धक्का दिया, अकड़े खड़े हुए थे, बचाया। नारायणास्त्र के विफल होने पर दुर्योधन ने कहा कि एक बार फिर छोड़ दो, क्या हुआ? हाँ, अश्वत्थामा ने कहा अब नहीं, दोबारा इसका प्रयोग नहीं करूँगा। तो बोले और कुछ करो, आपके पास तो क्या कमी है? तो उसने अब की बार आग्नेयास्त्र का प्रयोग कर दिया। पूरी सेना को और भगवान कृष्ण को सबको जलाने का लक्ष्य किया। एक बार तो ऐसा लगा कि बस सब कुछ जल चुका है। एक मुहूर्त तक भगवान कृष्ण का रथ नहीं दिखा। पांडव सेना में हाहाकार हो गया। अर्जुन, भगवान कृष्ण और उनका रथ भी जल करके लगता है भस्म हो गया है। एक मुहूर्त तक केवल धुआं धुआं, अंधकार अंधकार। लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे कोहरा छटता है, धीरे धीरे भगवान कृष्ण का रथ उस अंधकार को, धुएं को चीरते चीरते सामने आया। और जैसे ही देखा अश्वत्थामा ने, अरे हाँ, रथ से कूद पड़ा। वहाँ पर व्यास भगवान लिखते हैं, धिक धिक सर्वम मिथ्येति। इन अस्त्र शस्त्रों को धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। ये धनुर्वेद है। वेदवाणी तो सत्य होती है, लेकिन आज ये सत्य हो गया, ये मिथ्या है। धिक धिक सर्वम मिथ्येति। और ऐसा मिथ्या कह करके जब भागने लगा तो उसी समय व्यास भगवान उसके सामने आकर के खड़े हो गए। व्यास भगवान ने कहा, क्या बोल रहे हो? ये दिव्यास्त्र मिथ्या है? बोले हाँ मिथ्या है। अगर मिथ्या नहीं है तो ये भगवान कृष्ण और अर्जुन मेरे इस दिव्यास्त्र से बच कैसे गए? यदि हमारा दिव्यास्त्र सत्य होता तो इस धरा पर इनको नहीं होना चाहिए। बोले जानते नहीं हो ये कौन है? हाँ, कहा मैंने भगवान शंकर की अनन्य उपासना करके इन दिव्यास्त्रों को प्राप्त किया है। अरे बोले ये भी भगवान शंकर के अनन्य भक्त हैं, दोनों के दोनों। इनके पास भी जो शक्ति है वो भगवान शंकर की ही है। तो बोले हमारे पास भी उनकी है, फिर अंतर क्या रहा? हाँ, तो वहाँ व्यास भगवान कहते देखो ये बात जो केवल आबद्ध हैं अपनी मान्यताओं में, उन्हें तो अच्छी नहीं लगेगी। व्यास भगवान कहते हैं मैं मानता हूं कि आपने भी भगवान शंकर की पूजा की है, इन्होंने भी की है, लेकिन अंतर क्या है? का अंतर ये है इन्होंने निर्गुण निराकार निर्विशेष शिव की आराधना की है और तुमने भगवान कृष्ण की मूर्ति बना करके आकृति मान करके उनकी उपासना की है। ये महाभारत में अंतर बताया है, आप लोग समझ लो ये बात क्या कही गई है। माने बात वहाँ ये कही गई है, भगवान श्याम सदाशिव की भगवान कृष्ण और अर्जुन ने जो उपासना की है, निर्गुण निराकार निर्विशेष, हाँ, अपरिच्छिन्न रूप से देश काल वस्तु परिच्छेद शून्य जो शिव तत्व है, ये शिवलिंग
की पूजा ये क्या है? ये निराकार निर्विशेष तत्व की पूजा है। हाँ, आकृति से रहित जो सांब सदा शिव का स्वरूप है, ये दोनों के दोनों उसकी पूजा करते हैं। हाँ, उसके अनन्य भक्त हैं। इनकी दृष्टि में कोई दूसरा शिव के सिवा और है ही नहीं, सर्वत्र शिव व्यापक है। हाँ, यहाँ जितने बैठे हैं सबको वो स्तोत्र याद होगा, गोस्वामी जी ने लिखा है। हाँ, पहले की पंक्तियों को जरा देखो, लेकिन आप लोग तो उनके अर्थों को पढ़ना पाप जैसा समझते हो। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम। आगे यही है कि और कुछ है? निर्वाण रूपम। हाँ, कभी विचार किया निर्वाण रूप क्या है शंकर भगवान का? हाँ, विभुम व्यापकम। हाँ, ब्रह्म वेद स्वरूपम, अजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीखम। ये किसकी स्तुति है? कुछ तो बोलो, किसकी है? हैं? बोलेंगे नहीं, पता नहीं आगे क्या कहेंगे। हाँ, अजम निर्गुणम निर्विकल्पम, इन शब्दों को आप सब बहुत भले लोग हैं, कम से कम अर्थ तो बुद्धि में आने दो। हाँ, अजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम, चिदाकाश माकाश वासम भजेहम, निराकार मोंकार मूलम तुरीयम, गिरा ज्ञान गोतीतमीशम गिरीशम। क्या कभी इस बुद्धि में आने दिया? भगवान शंकर के सामने नाक रगड़ने वालों, जरा भगवान शंकर के इस स्वरूप का चिंतन करो। इसी स्वरूप की वहां पर व्यास भगवान रेखा खींचते हैं कि तेरी भक्ति में और भगवान कृष्ण और अर्जुन की भक्ति में अंतर क्या है। वो भगवान कृष्ण के वास्तविक, भगवान शिव के वास्तविक स्वरूप को समझने वाले, जानने वाले हैं, और जान करके भगवान शंकर की आराधना करने वाले हैं। हाँ, भगवान कृष्ण के पास जितना भी ऐश्वर्य है, जितनी भी सामर्थ्य है, ये हमारे कृष्ण के अनन्य भक्त इस बात को सुनने को तैयार नहीं होंगे, कानों में रुई लगा लेंगे। व्यास भगवान कहते हैं कि ये सारी की सारी सामर्थ्य ये तो सांब सदा शिव की दी हुई है। उन्होंने ही अपनी सामर्थ्य से उनको युक्त किया हुआ है। भगवान शिव की समग्र शक्ति, शिव पुराण पढ़ लेना, पूरा नहीं पढ़ सकते हो, यद्यप गीता प्रेस से 2 खंडों में पूरा शिव पुराण 24,000 श्लोक छपे हैं, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं हो जो संक्षिप्त छपा है उसी को पढ़ लेना, तब पता लगेगा यथार्थ दर्शन क्या है। क्वचिदन्य तोपी, गोस्वामी जी लिखते हैं क्वचिदन्य तोपी। हाँ, एक क्वचिदन्य तोपी क्या होगा भाई? हाँ, देखो, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत्। हाँ, अनेक पुराण निगम आगम इन सब का सम्मत है। रामायणे निगदितम, हाँ, जो रामायण का सम्मत है वो भी। तो कहा क्वचिदन्य तोपी, तो ये क्वचिदन्य तोपी कुछ और भी, तो जो कुछ और है वो पुराण से सम्मत होगा कि नहीं, निगम से सम्मत होगा कि नहीं, इतिहास से रामायण से सम्मत होगा कि नहीं? है, मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं? अरे रामायण निगदितम वो तो हो गया। हाँ, जो कुछ रामायण में कहा गया है, वो जो वेदों में है, पुराणों में है, वो
उसके अलावा कुछ और भी। तो मेरा प्रश्न ये है, जो कुछ और है वो शास्त्र के अविरुद्ध है कि शास्त्र के विरुद्ध है? कभी इस प्रश्न भी नहीं आता होगा। सबसे मेरा ये प्रश्न है, ये क्वचिदन्य तोपी जो है ये क्या है? निगम के विरुद्ध है या अविरुद्ध है? रामायण के विरुद्ध है या अविरुद्ध है? पुराणों के विरुद्ध है या अविरुद्ध है? ये क्वचिदन्य तोपी क्या है? इसको अगर समझना है ना, तो अन्य पुराणों का अवलोकन करो, तो वहाँ क्वचिदन्य तोपी का अर्थ निकलेगा। बता तो मैं सकता हूँ, लेकिन बताऊँगा नहीं। ये भी बता दूँ, क्यों बताऊँ? हाँ, मुफ्त का चंदन, हाँ, ये नहीं। मेहनत करो, सोचो। गोस्वामी जी कहते हैं क्वचिदन्य तोपी, वो क्वचित अन्य भी कुछ ऐसा भी है। हाँ, तो प्रश्न मेरा है कि वो शास्त्र सम्मत है या शास्त्र से विरुद्ध है? पुराण सम्मत है या पुराण से विरुद्ध है? हाँ, और है तो क्या है? और देखो, एक सूत्र देता हूँ, शिव पुराण पढ़ना, वहाँ से आपको सूत्र मिलेंगे क्वचिदन्य तोपी क्या है। हाँ, वाल्मीकि रामायण को देखो तो फिर उससे सूत्र मिलेगा क्वचिदन्य तोपी कुछ और क्या है। इसलिए भाई इन ग्रंथों को देखना चाहिए। तो चलो, अपना समय हो रहा है, इसलिए इसको थोड़ा सा कर देते हैं। माता कुंती कहती हैं, मृधे मृधे अनेक महारथाश्रितो, अनेक महारथियों के द्वारा जो दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया गया, उन दिव्यास्त्रों से बचाने वाला कौन? आप नहीं होते तो कौन बचा सकता था? हाँ, चाहे वो द्रोणाचार्य हों, चाहे कृपाचार्य हों, जितने भी योद्धा थे वो सब के सब अजेय थे। दुरत्रयम कौरव सैन्य सागरम कृत्वा तरन वत्स पदम यत् प्रवाह। वत्स पदम यत् प्रवाह, भगवान कृष्ण की श्री चरणार बिंदों की नौका का आश्रय लेकर के, ये भगवान कृष्ण के श्री चरणार बिंद हैं। ये क्या है? अरे नौका है, नौका। अपार संसार समुद्र मध्य सम्मज्जतो में शरणम किमस्ति। गुरोर कृपालो कृपया वदैतत् विश्वेश पादाम्बुज दीर्घ नौका। प्रश्नोत्तरी में शंकराचार्य भगवान गुरु और शिष्य के प्रश्न के उत्तर में कहते हैं, शिष्य के द्वारा प्रश्न किया गया, अपार संसार समुद्र मध्य सम्मज्जतो में शरणम किमस्ति। इस संसार सागर में पड़ा हुआ हूँ, इससे पार जाने का क्या साधन हो सकता है? गुरुदेव कृपा करके बताओ। हाँ, शंकराचार्य भगवान कहते हैं, विश्वेश्वर पादाम्बुज दीर्घ नौका। विश्वेश्वर भगवान, ये समग्र सृष्टि का जो ईश्वर है, उसका नाम चाहे शिव रख लेना, चाहे कृष्ण रख लेना, चाहे राम, जो आपके इष्ट हों, वो विश्वेश्वर हैं। उनके चरणार बिंदों का आश्रय नौका का कार्य करेगा। जैसे परीक्षित जी कहते हैं, हमारे पितामह उस
सैन्य सागर को भगवान कृष्ण की चरण की नौका बनाकर का आश्रय लेकर के पार कर गए। ऐसे ही जो जीव भगवान के चरणारविंदों का आश्रय लेगा, उनकी नौका बना लेगा, वो नौका उसे पार कर देती है। अब चलो हम लोग आगे की चर्चा कल करेंगे। गीता पाठ के लिए सब लोग जो करने वाले हैं तैयार हो। अध्याय 11 है, श्लोक संख्या 25 से आगे। अध्याय 11 श्लोक संख्या 25 से आगे चलेंगे। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसङ्घैः भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्रा करालानि भयानिकानि केचिद् विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्ज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं प्रतङ्गा विशन्ति नाशाय समृद्धिवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्धिवेगाः लेलीहसे ग्रसमाना समन्तात् लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रम्
वासस्तवोग्राहा प्रतपन्ति विष्णो आख्याहि मे को भवानुग्र रूपो नमोस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं नहि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। श्री भगवानुवाच कालोऽस्मि लोकाक्षयकृत् प्रवृद्धो कालोऽस्मि लोकाक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम्। जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम्। भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम्। जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम्। मयैवैते निहिताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतास्त्वं जहिमा व्यथिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे शपथनान्। संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतः प्रणम्य अर्जुन उवाच स्थाने हृषीकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहृष्यात्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः कस्माच्च तेन न मेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास
त्वमक्षरं सदा सत्तत्परं यत् त्वमक्षरं सदा सत्तत्परं यत् त्वमादिदेवा पुरुषा पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासन भोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षम् तच्छामये त्वामहमप्रमेयम् पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान् न तत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम् प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम् अदृष्टपूर्वं हृषतोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपम्
प्रसीद देवेश जगन्निवास किरीटिनं गदिनं चक्रहस्ता मिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। श्रीभगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदम् रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यम् यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम् न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्यहं निलोके द्रष्टुं तदन्येन कुर प्रवीर। मा ते व्यथा मा च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमिदमेदम् दृष्ट्वा रूपं घोरमिदृङ्ममेदम् दृष्ट्वा रूपं घोरमिदृग्ममेदम् मीदृग्ममेदम् दृष्ट्वा रूपं घोरमिदृग्ममेदम् व्यपेतभिः प्रीतिमनाः पुनस्त्वम् तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनर्सौम्य वपुर्महात्मा। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृतिं गतः। श्रीभगवानुवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्जया शक्य एवं विधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप।
मत्कर्म कृन् मत्परमो मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः समामेति पांडव यः समामेति पांडव। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विश्वरूप दर्शन योगो नामैकादशोऽध्यायः। अथ द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तम् तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास् ते मे युक्ततमा मताः। एतक्षरमनिर्देश्य मव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् संयमेन्द्रियग्रामम् सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः क्लेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवदभिर्वाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् मय्येवामनः मयि बुद्धिमनिवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो माम् मिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान् श्रेयो
हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागात् शान्तिरनन्तरम् अदेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखसमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मयि अर्पित मनो बुद्धिर् यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर् युक्तो यः स च मे प्रियः मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्षा शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान यः स च मे प्रियः भक्तिमान यः स मे प्रियः समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संग विवर्जितः तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर् भक्तिमान में प्रियो नरः एतु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः भक्तास्तेतीव मे प्रियाः ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय